से हैं बिलोंग करते हैं थोड़ा बताइए। मैं वाराणसी काशी से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू। एजुकेशन बैकग्राउंड का क्या है? मैंने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने BHU से अपना ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पर कौन सा किसका बोर्ड था, थोड़ा नाम बताना चाहिए। यहाँ पे शुक्ला सर का बोर्ड था। शुक्ला सर। सर अंदर जाने से पहले कोई घबराहट हो रहा था, कोई मतलब हो रहा था ऐसा कुछ? घबराहट तो बड़ी मोड़ी होती है। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट था बट वो ठीक था। अंदर ऑडियल थे तो ठीक अच्छा। नॉर्मल था। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, थोड़ा बताना चाहेंगे? एक दो क्वेश्चन रिपीट करना चाहें, बताना। डेप से मेरे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे क्रिकेट मैंने डाला था कि क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट में था। एक रिसेंट क्वेश्चन था CSK का जो कैप्टन चेंज हुआ है वो डायरेक्ट पूछे कि अभी CSK का कैप्टन कौन। अभी गायकवाड़ से अभी धोनी बने, वो था। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन टाइप के अराउंड थे। कुछ मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी थे, तो यही था। सर अभी PT के पेपर आने वाले कुछ दिन ही बचा है, तो आप कैसे तैयारी करते थे, थोड़ा बताना चाहें? PT में देखो करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है। लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको अपना स्टैटिक मजबूत करना है। जो स्टैंडर्ड बुक है उसके स्टैटिक मजबूत कीजिए। करंट अफेयर्स को एक मंथली मैगजीन हो या कंपाइलेशन से भी करंट अफेयर्स हो जाएगा। मेनली 60% स्टैटिक पोर्शन ही होता है। स्टैटिक्स और PYQ अच्छा, फोकस पूरा करना है। PYQ कितना लगाना है, कितने ईयर्स लगाना चाहिए? PYQ 10 साल का तो लगा ही लेना है और पूरा मतलब रट जाना है। PYQ आपको लाइन बाय लाइन याद भी होना चाहिए। अच्छा, याद रहेगा तो उससे मतलब एक थीम तो रिपीट होता है। जब थीम रिपीट होता है तो आपको इंस्टीट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन इंट्यूशन से भी लग जाते हैं, वो हेल्प करता है। मार्केट से उठा के टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए या कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा बताना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मार्केट से उठा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्योंकि फोटोकॉपी मिल जाती है यार, तो प्रीलिम्स के लिए तो मार्केट से ले सकते हैं। मेंस के लिए लेकिन थोड़ा वो रहता है कि टाइम बाउंड मैनर में किसी भी कोचिंग का ले सकते हो आप। मेंस का वो कर लो, मतलब 8 से 10 टेस्ट लगा लो। प्रीलिम्स के लिए तो मतलब टेस्ट लगाओगे तो टाइम आपका टाइम फ्रेम बन जाएगा, तो उसके लिए वो अच्छा है कि 2 घंटे में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो बाकी बहुत ज़्यादा रिलाई टेस्ट पे भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से मतलब वो क्वेश्चन अपने हिसाब से उठाते हैं यूपीएससी। एलिमिनेशन मेथड कितना है कारगर है सर, थोड़ा बताना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड तो देखो 23 के बाद से थोड़ा कम कर दे यूपीएससी ने। इस बार तो ज़्यादा फैक्ट पे क्वेश्चन था, नॉर्मल ही क्वेश्चन था 24 वाले ही। एलिमिनेशन मेथड है मतलब, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन होगा तभी एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। पेरिफेरल नॉलेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे तो 30 से 40 क्वेश्चन ही आते हैं हम लोग को। तो बाकी एलिमिनेशन मेथड है। आप अगर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है तो एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे काम करेगा, लेकिन आप अपने कोर पे ज़्यादा रिलाई कीजिए। सर PT के लिए अलग से नोट्स बनाए थे या वही मेंस वाला ही नोट्स काम कर रहे? नहीं, मेंस के लिए तो एक अलग नोट होती है क्योंकि वो पूरा राइटिंग है। PT के लिए आप स्टैंडर्ड बुक ले जाओ, उसके बाद कुछ मार्केट्स में भी है किताब बदली वो लास्ट मोमेंट के लिए। और नोट्स जो है आपका PT प्लस मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव एक ही पढ़ाई होती है, तो आप थोड़ा चीज़ें देख सकते हो सेग्रीगेट करके। लेकिन मेनली PT के लिए तो जैसे ज़्यादा आप रिवीजन करो, यही है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे। मेंस का क्योंकि सिलेबस मतलब वेल डिफाइंड है, आपको थीम भी बहुत सारा 50 से 60% रिपीट हो जाता है। तो मेंस में PYQ करो और बाकी जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उस पर रिलाई करो, हो जाए। CSET में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत है। मतलब ये नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड से जो है उसके लिए CSET ना आसान है। पहले लोग सोचते थे कि मैं साइंस से हूँ तो हो जाएगा, लेकिन CSET में ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। CSET है कि आप जनवरी से अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर तो आप साथ में ही लेकर चलो उसको, 1 घंटे 2 घंटे डेली दे सकते हो। नहीं तो फिर जब प्रीलिम्स पे आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम बच्चे जनवरी से शिफ्ट करते हैं, तो जनवरी से आप CSET पे में 2 घंटे 3 घंटे उसका PYQ पूरा लगा लेना है। और बाकी टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज PYQ भी CSET में अगर लगा लें तो ठीक रहेगा, हो जाएगा। मतलब किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे को? अब वो तो मान लीजिए किसी का मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है, तो मैथ्स रीजनिंग पे करे। कॉम्प्रिहेंशन मान लीजिए कि जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था क्योंकि वेटेज मोर और लेस बराबर ही है। 28 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के भी होते हैं, उसमें से हो जाएगा वो 28 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं तो CSET हो सकता है। मतलब ये भी बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिकी तो है। उसके लिए उस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी से तैयारी कीजिए तो हो जाएगा CSET। ऑप्शनल मेरा तो सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी मैंने अब जिसको अपना इंटरेस्ट जो है जिसमें अच्छा लगे वही लेना चाहिए। ये नहीं कि नंबर ज़्यादा आ रहा है या बहुत लड़के ले रहे हैं, टॉपर्स निकल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं। अपने आप हिसाब से ऑप्शनल चूज करो, किस ऑप्शनल में आप कंफर्टेबल हो। सोशियोलॉजी में कैसे कंफर्ट जोन से मतलब एक सेफ जोन में चले जाते? 5 साल
मिनिमम कहीं भी PYQ 5 साल का तो लगाना ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 साल का भी लगा सकते हो, तो 5 साल तो मतलब मिनिमम है कि 5 साल को अच्छे से लगाओ। उसके बाद जो भी ये टेस्ट मेंस के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, क्योंकि वो आपको टाइम बाउंड मैनर में पूरा क्वेश्चन करना रहता है। ऐसे और एथोल है, और थोड़ा आप कैसे तैयारी करते थे, थोड़ा बताना चाहिए, कोई सोर्स बताना चाहिए, बुक बताना चाहिए सर, और कैसे आप तैयारी कर रहे थे ऐसे और एथोल? ऐसे एथिक्स रैंक में बहुत मदद करता है। और ऐसे एथिक्स क्योंकि GS में एक जनरल मार्किंग हो ही जाती है 100-120 के आसपास, तो ऐसे एथिक्स में ये है कि ऐसे एथिक्स आप ऐसे में भी एक लग्जमबर्ग का किताब आता है, उससे कुछ कर लो। बाकी केस स्टडी वाला है तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो उससे भी कुछ केस स्टडी, जैसे अच्छे ऑफिसर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी में भी जो अच्छे हैं चीज़ें, उसको इनकलकेट करो अपने आंसर में। तो इथिक्स का तो ये है कि केस स्टडी हो गया, उसको आप इनकलकेट करो तो उसमें नंबर आते हैं। ऐसे में है कि ऐसे भी आपको पीरियोडिकली कुछ लिखते रहना चाहिए। बाकी ऐसे का फोल्डर मटेरियल तो GS से ही आता है, उससे भी ऐसे, लेकिन हाँ ऐसे में आपको लिखना पड़ेगा, वो तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो। पेपर 1, पेपर 2 और 3 के बारे में बताना चाहिए, कैसे तैयारी करते हैं? पेपर वन में मतलब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके लिए तो जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड जैसे कुछ बताना चाहिए मटेरियल के बारे में। मटेरियल तो वही स्टैंडर्ड बुक है। जैसे मान लीजिए कि NCERTs है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, हिस्ट्री के लिए। उसके बाद अब अगर आप जाइएगा ज्योग्राफी में 11th-12th का जो NCERT है फिजिकल ज्योग्राफी, उसको कीजिए पूरा। उसके बाद फिर पेपर 2 में पॉलिटी, तो लक्ष्मीकांत सबको जानता है, लक्ष्मीकांत फॉलो करो। मेंस के लिए है कि थोड़ा सा PYQ का आपके पास इंट्रो कंक्लूजन पहले से रेडी रहना चाहिए, कि डायरेक्ट कुछ जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट जा करके मतलब प्री लोडेड आप रहना चाहिए, डायरेक्ट आप जा करके वो क्वेश्चन को लिख दो। बाकी GS3 इकोनॉमिक्स साइंस टेक का है तो उसका थोड़ा डायनेमिक है, तो वो भी न्यूज़पेपर जब आप फॉलो कर रहे हैं, अगर कंपाइलेशन फॉलो करें तो वो भी हो जाता है। हर एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना जरूरी है। आप प्री प्लस मेंस दोनों लेकर के चले, शिफ्ट करें। प्री जब आया तो प्री के लिए शिफ्ट करें, उसके बाद जब प्री हो गया तो फिर मेंस तो है, तो फिर मेंस पे आ गए। अच्छा सर, अभी बताइए कि NCERT कितना ज़रूरी है और क्या पढ़ना चाहिए बच्चे को या करना? हाँ, NCERT बेसिक के लिए जो एस्पिरेंट है उसको NCERT तो फॉलो करना ही चाहिए। तो अब NCERT से थोड़ा ये होता है कि आपका बेसिक कंप्लीट होता है, उसके बाद थोड़ा ल्यूसिड लैंग्वेज में भी लिखा है, तो आप जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि जूनियर क्लासेस के लिए लिखा गया है। तो अगर नए हैं तो NCERT फॉलो करो, और उसके बाद जैसे ही आपको समझ आ गया, 1-2 रीडिंग 3 रीडिंग कर लिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। NCERT अभी भी फिजिबल है, क्योंकि NCERT से पिछले अभी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के NCERT से भी सवाल थे, तो NCERT तो है, NCERT ही है मतलब जो है। आपके रोल मॉडल कौन है, थोड़ा बताना चाहें, कोई कोटेशन आप बताना चाहें? रोल मॉडल तो हमारे कलाम साहब हैं, कलाम साहब किताब से विंग्स ऑफ फायर ये है रोल मॉडल। उसके बाद मतलब हम तो कलाम साहब को विवेकानंद जी हैं, हाँ, तो विवेकानंद जी को भी हम फॉलो करते हैं, मतलब जितना हम बता सकें उनके। सर बीच में बहुत सारे